गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग त्रयोदशा पाठा तक कंप्लीट कर लिए और आज हम चतुर्दशा पाठा अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः जिज्ञासा मतलब अनारिका की जिज्ञासा। ठीक, मतलब अनारिका क्या है? एक बच्ची है और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वो हमेशा जानने की इच्छुक रहती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक, देखते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि बालिकायाः मतलब बालिका, अनारिकायाः अनारिका के। ठीक, कह रहे हैं कि बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा मतलब हमेशा से महती जिज्ञासा भवति बड़ी जिज्ञासा रहती है। ठीक, कह रहे हैं कि बालिका अनारिका के मन में हमेशा से बड़ी जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा मतलब होता है बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा रखना। ठीक, तो क्या है? जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहून प्रश्नानि पृच्छति, कह रहे हैं कि इसलिए वह अनेक प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्ने उसके प्रश्नों से सर्वेषां सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमति चक्र के जैसे भ्रमति घूमती है। ठीक, कहने का मतलब सबकी बुद्धि क्या होती है? चक्कर खा जाती है। कहने कि अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति, वह अनेक प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, कहने कि उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के जैसे घूमती है या घूम जाती है। ठीक, अब कैसे घूमती है उसको अभी हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, प्रातः उत्थाय सा अनुभवति यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति, मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा स्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति, सः अत्र किमर्थ आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः पृच्छत्, पिता किम मन्त्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। पिता अकथयत्, न हि पुत्री सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मन्त्री। पिता सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, किं तानि मन्त्री ददाति। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि प्रातः उत्थाय सुबह उठकर सा उसने अनुभव किया। सुबह उठकर उसने अनुभव किया यत कि। ठीक, कह रहे कि सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि तस्याः मनः उसका मन प्रसन्नः नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। ठीक, सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए। मनोविनोदाय मतलब क्या होता है? मना मतलब मन, विनोदाय मतलब प्रसन्न करने के लिए। ठीक, तो कह रहे कि मन को प्रसन्न करने के लिए सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए गृहात घर से बहि बाहर अगच्छत गई। ठीक, कह रहे कि मन को प्रसन्न करने के लिए और घूमने के लिए वह घर से बाहर गई। भ्रमण काले भ्रमण के समय, ठीक, या घूमते समय सा उसने अपश्यत देखा यत कि मार्गाः रास्ते सुसज्जिताः सन्ति सजे हुए हैं। ठीक, कह रहे कि भ्रमण काल के समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयत वह सोची किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए ये सज्जा सजे हैं। कह रहे किस लिए ये सजे हैं। सा
अस्मरत, वह याद करती है, वह याद करती है, यत कि, वह याद करती है कि, अद्य आज, तू तो, मंत्री आगमिष्यति, मंत्री आएंगे। ठीक, कह रहे हैं कि वह याद करती है कि आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगच्छति, सॉरी आगमिष्यति, वह यहाँ किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, वह यहाँ किस लिए आएंगे, इत विषय, इस विषय में, तस्याह उसकी जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रारब्धा आरंभ हो गई। ठीक, कह रहे हैं कि वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। गृहम आगत्य, घर आकर, सा वह, पितरम अपृच्छत, पिता से पूछी, घर आकर वह पिता से पूछी, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं या मंत्री किस लिए आएंगे। तो पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, कह रहे हैं कि नदी के ऊपर, कह रहे हैं कि पिता बोले कि पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बना है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री आएंगे। ठीक, कह रहे हैं कि उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आएंगे। तो अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछी, पिता किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्, ठीक, कह रहे हैं कि क्या मंत्री ने सेतो, पुल का निर्माणम अकरोत्, निर्माण किया है। ठीक, कह रहे हैं कि क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। तो पिता अकथयत, पिता कहे या बोले, नहीं पुत्री, कह रहे हैं कि नहीं पुत्री, सेतो निर्माणम कर्मकराः कुर्वन्, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। ठीक, कह रहे हैं कि पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, कह रहे हैं कि फिर अनारिका का प्रश्न था, क्या था, यदि कर्मकराः सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है। ठीक, कह रहे हैं कि यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। ठीक, तो पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही, यतो ही मतलब क्योंकि, सह वह, अस्माकं देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता बोले क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। तो पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, किम तानि मंत्री ददाति। देखिए वो फिर पूछती है कि पिता सेतो निर्माणाय, मतलब पुल के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, पत्थर कहाँ से आते हैं। ठीक, करें कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें, तानि मतलब उन्हें, मंत्री ददाति, मंत्री देते हैं, यानी क्या उन्हें मंत्री देते हैं। तो विरक्त भावेन पिता उदतरत, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पिता तरहि किम एतदर्थं मंत्री धनं ददाति, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा धनं प्रयच्छन्ति। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददाति, तथा सेतु उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। अब देखिए इसका प्रश्न, तो क्या होता है, विरक्त भावेन पिता उदरत, मतलब उदासीन भाव से क्या किए, पिता ने उत्तर दिया। कह रहे अनारिके, कह रहे कि हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः, मतलब पत्थर को, जनाः लोग, पर्वतेभ्यः पर्वत से आनयन्ति लाते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि पत्थर तो लोग पर्वत से लाते हैं। तो पिता तरहि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। तो अनारिका फिर कह रही है कि पिताजी तरहि, तो किम क्या, एतदर्थम इसके लिए, मंत्री धनम ददाति, मंत्री धन देते हैं। तो कह रही है कि तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास धनानि, धन, कुतः कहाँ से, आगच्छन्ति आते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि उनके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा,
इन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत्, पिता बोले, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, कह रहे हैं कि प्रजा मतलब लोग या जनता ही क्या होती है, धन देती है। कह रहे हैं कि जनता धन देती है। तो कह रहे हैं कि विस्मिता अनारिका, मतलब अनारिका विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर पुनः पृच्छत, फिर पूछी, पिता, कह रहे हैं कि हे पिताजी, कर्म कराह पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कह रहे हैं कि मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है, तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, कह रहे हैं कि तब पुल का निर्माण करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। ठीक, तो पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयम यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, पिता बोले कि प्रथमम एव, पहले ही, अहम मैंने, अकथयम कहा है, यत् की, सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं। ठीक, पिता ने कहा, पहले ही मैंने कहा है कि वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, करें कि वह लोगों के प्रतिनिधि भी हैं, मतलब जनप्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धने निर्मितस्य सेतो उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। ठीक, कह रहे कि जनतायाः, जनता के धन से निर्मितस्य बनाए गए सेतो पुल के उद्घाटनाय, उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, आमंत्रित होते हैं। ठीक, कह रहे कि जनता के धन से निर्मित पुल के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। ठीक, अब देखिए पिताजी उसको डांट रहे हैं, ये बहुत बोलती है, ठीक ना। अब क्या बोल रहे हैं, चल, कह रहे हैं कि चलो, सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, कह रहे हैं कि सुसज्जिता मतलब तैयार होकर, भूत्वा होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चल, कह रहे हैं कि चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, कह रहे हैं कि अनारिका के मन में इतोऽपि, अब भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत से प्रश्न हैं। ठीक, अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से वह प्रश्न करती है, उसके मन में जानने की जिज्ञासा रहती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका चतुर्दशः पाठः कंप्लीट हुआ और आपका अंतिम पाठ पंचदशः पाठः अकेले और बचा है। ठीक, ये आपको अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करके क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होगी। ठीक, तो आप संस्कृत को अच्छे से कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर संस्कृत की पढ़ाई में लग जाते हैं। ठीक, तो पंचदशा पाठा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।